हेलो एवरीवन, मेरा नाम है जिगर माची एंड आज हम बात करने वाले हैं ओएसिस कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के बारे में, जो कि टीवाईएम के ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का एक हिस्सा है। ओएसिस जिसका शुरुआत हुआ था 2012 के अंदर एंड आज 2021 के अंदर उसको 9 सक्सेसफुल ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं, 9 साल। जी हाँ, तो आज हम बात करेंगे कि कैसे इंडिया की किसी और अदर ऑर्गेनाइजेशन से ओएसिस किस तरीके से बेहतर है, किस तरीके से अच्छे से ग्रो कर रही है, उन चीज़ों के ऊपर आज हम ध्यान देंगे। सबसे अगर पहली बात हम करें तो लीगलिटीज की अगर हम बात करें तो ओएसिस के पास वो सभी के सभी लीगल डॉक्यूमेंट्स है जो इंडिया के अंदर वर्क करने के लिए नेसेसरी है, जो इंडिया के अंदर लीगली वर्क करने के लिए नेसेसरी है। वो हर एक लीगल डॉक्यूमेंट्स आज ओएसिस के पास है, जो आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे। आफ्टर लीगलिटी सबसे जरूरी जो नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है वो होते हैं उसके प्रोडक्ट्स। उसके प्रोडक्ट का रेंज कितना है, उसके प्रोडक्ट का कैटेगरी कितना है, उसके प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, यही सब चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो अगर हम बात करें ओएसिस के प्रोडक्ट्स का, तो इन्होंने अपना लॉन्चिंग किया था जब एफएमसीजी सेक्टर का, तो 150 प्रोडक्ट के साथ इन लोगों ने मार्केट के अंदर अपना कदम रखा था, इन्होंने अपना लॉन्चिंग किया था एंड आज इनके पास 200 प्लस प्रोडक्ट का रेंज है। अलग अलग कैटेगरीज के अंदर, होम केयर के अंदर, पर्सनल केयर के अंदर, हेल्थ केयर के अंदर इनके बेहतरीन आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स एंड बेहतरीन आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स इनके पास अवेलेबल है। अगर हम बात करें प्रोडक्शन का, तो बहुत सारे लोग इन चीज़ों को मिस आउट कर देते हैं, बहुत सारे लोग इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं कि अगर किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन के पास या फिर XYZ कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर उसके पास अपना इन हाउस प्रोडक्शन होता है, वो सबसे अच्छा क्वालिटी मेंटेन रख सकता है। आज ओएसिस के पास जो 200 प्लस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, वो सभी की सभी प्रोडक्ट्स का इनका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वडोदरा के अंदर, जहाँ पे ये कंपनी बेस्ड है। वही के पास एक जगह है, वहाँ पे इनका 1 लाख स्क्वायर फीट के अंदर 1 लाख स्क्वायर फीट का इनका खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, जहाँ पे सभी की सभी प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जी हाँ, 200 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स एंड उसका मैन्युफैक्चरिंग एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन खुद कर रहा है। शायद ही आप इंडिया के अंदर कोई और नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन को शायद देख पाओगे कि जो लोग 200 जितनी प्रोडक्ट्स का इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। क्योंकि ज़्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज क्या करती है, एक मैन्युफैक्चरर होता है और एक कस्टमर होता है, उसके बीच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आके बैठ जाता है। अब उसकी वजह से क्या होता है कि जो चीज़ मैन्युफैक्चरर से कस्टमर के पास सीधे जाना चाहिए था नेटवर्क मार्केटिंग के तहत या डायरेक्ट सेलिंग के तहत, जो डायरेक्टली जाना चाहिए था, उसकी जगह बीच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी आ गया। लोग ये बोलते हैं कि कोई मैटर नहीं करता है अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग खुद का है या नहीं है, आप मैन्युफैक्चर खुद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, नहीं मैटर करता है। मैं कहता हूँ मैटर बहुत ज़्यादा करता है, क्योंकि जब कोई चीज़ 40 रुपए के अंदर बन रही है और कस्टमर के पास 50 रुपए में पहुँच जानी चाहिए थी, उसकी जगह यहाँ पे क्या होता है, 40 रुपए में मैन्युफैक्चरर से एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन उस प्रोडक्ट को उठाती है, उसमें वो अपना प्रॉफिट ऐड करती है 20 से 30 रुपया एंड फिर वो कस्टमर के पास उस प्रोडक्ट को पहुंचाती है। उसके कारण क्या होता है, प्रोडक्ट का प्राइस वैसे ही वापस महंगा हो जाता है, जो कि ट्रेडिशनल मार्केट में हो जाता है। आप नेटवर्क मार्केटिंग का अगर मीनिंग समझोगे, डायरेक्ट सेलिंग का मीनिंग समझोगे, तो उसका मीनिंग क्या होता है, कोई भी XYZ प्रोडक्ट कंज्यूमर तक डायरेक्टली जब पहुंचता है बिना किसी कमीशन एजेंट के, बिना किसी मिडलमैन के, तो उसको नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग कहा जाता है। क्यों? बिकॉज वो प्रोडक्ट, सर्विस या गुड्स को जब कस्टमर के पास डायरेक्टली पहुंचाया जाता है, तो कस्टमर का पैसा बचता है और कस्टमर को बेनिफिट होता है एंड इसी तरीके से कस्टमर अपना पैसा बचा के अपना एक नया अर्निंग भी शुरू कर सकता है। लेकिन यहाँ पे इंडिया के अंदर 95% से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो अपना प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग खुद करती ही नहीं है। वो लोग अपनी प्रोडक्ट्स के लिए किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है। उसकी वजह से क्या होता है, सबसे पहला बात कि क्वालिटी मेंटेन करने के अंदर कोई श्योरिटी नहीं रहता है। जब हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग है तो उसकी क्वालिटी को मेंटेन करना आपके हाथ में है। आप अपने लोगों तक प्रोडक्ट्स पहुंचा रहे हो तो आप अपनी क्वालिटी को डेफिनेटली अच्छे से मेंटेन करोगे। जस्ट लाइक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, इंडिया के अंदर नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एक प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, वो प्रोडक्ट है नोनी जूस। अब आज ऑलमोस्ट बहुत सारी कंपनीज के अंदर आपको नोनी जूस देखने को मिल जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि वो नोनी जूस के अंदर नोनी ही है या नहीं है, या फिर उस नोनी जूस के अंदर कितना नोनी डाला गया है, या फिर उस नोनी जूस के अंदर एक्सट्रैक्ट डाला हुआ है
या पाउडर डाला हुआ है या फिर फ्लेवर डाला हुआ है। बिकॉज जब भी कोई प्रोडक्ट, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अगर कोई बन रहा है तो उसमें 3 चीजों से बनाया जा सकता है। एक सिर्फ फ्लेवर ऐड करके, दूसरा उस चीज का पाउडर यूज करके, एंड तीसरा और सबसे इफेक्टिव वे होता है एक्सट्रैक्ट यूज करके। एक्सट्रैक्ट जो सबसे महंगा होता है, पाउडर जो उससे सस्ता होता है, और फ्लेवर जो उससे भी सस्ता होता है। तो जब आपके पास अपना मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, अगर नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती है प्रोडक्ट, तो आप प्रोडक्ट तो कस्टमर तक महंगी पहुंचा ही रहे हो, क्योंकि अब आप खुद एक मिडलमैन बन चुके हो। आप बीच में खुद एक मिडलमैन हो, कस्टमर के और आपके बीच में, मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी खुद एक मिडलमैन बन जाती है। उसकी वजह से क्या होता है, प्रोडक्ट जो है वो महंगी हो जाती है और कस्टमर को वैल्यू फॉर मनी जो प्रोडक्ट्स मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। दूसरी चीज, कस्टमर को जो क्वालिटी डिलीवर करनी होती है वो क्वालिटी हम डिलीवर नहीं कर पाते। लेकिन अगर हम बात करें ओएसिस का, तो ओएसिस ने हमेशा ध्यान दिया कि वो हो सके उतनी हर एक प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग खुद करे। ओएसिस ने कभी भी मार्केट को देख के ये नहीं सोचा कि मार्केट में कोई प्रोडक्ट चल रही है तो हम भी कहीं से उठाकर वो प्रोडक्ट ले आए और ओएसिस के अंदर इंट्रोड्यूस कर दे। ओएसिस ने हमेशा वही प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, वही प्रोडक्ट को मार्केट में लाने का कोशिश किया और इंट्रोड्यूस किया जिसका प्रोडक्शन वो खुद कर सकता है। एंड इसलिए आज उनके पास 200 से ज्यादा प्रोडक्ट का रेंज है जिसका मैन्युफैक्चरिंग वो खुद करते हैं। तो एक बहुत अच्छा और प्राउड फील करने वाला बात है, क्योंकि आज आप इंडिया के अंदर ऐसी कंपनीज है जो 10 साल से चल रही है, 12 साल या उससे भी ज्यादा टाइम से चल रही है, लेकिन वो लोग अपना जो मैन्युफैक्चरिंग है वो लोग अपना मैन्युफैक्चरिंग खुद करते नहीं है। और इसका सीधा असर पहुंचता है, कस्टमर को सही प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाते, क्वालिटी डिलीवर नहीं होता और सही वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो पाते। राइट। नेक्स्ट थिंग, अगर हम किसी की चीज के ऊपर हम ध्यान देते हैं तो वो होता है कंपनी का बिजनेस प्लान। इंडिया के अंदर आज बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन चल रही है, लेकिन क्या आपको पता है कि बहुत कम नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन ऐसी होती है जो कस्टमर तक या फिर अपने एसोसिएट्स तक, आप अगर किसी कंपनी को ज्वाइन करते हो तो आप उस कंपनी के एसोसिएट बनते हो, आप उस कंपनी के साथ जुड़ते हो, आप उस कंपनी से अर्निंग करने वाले हो। तो क्या आपको पता है इंडिया के अंदर शायद ही बहुत ही कम ऐसी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है कि जो एक अच्छे, इजी, कन्वीनियंट और समझ में आए ऐसे बिजनेस प्लान के ऊपर वर्क करते हैं। क्योंकि आज इंडिया के अंदर ज्यादातर नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस के प्लान ऐसे हैं जिसको आप पहली बार के अंदर अगर आप देखोगे तो आपको वो प्लान समझ में नहीं आएगा। अगर आप एक नज़र में या फिर आप 1 घंटा या 2 घंटे का सीटिंग किसी के साथ करके उस प्लान को समझने की कोशिश करोगे तो शायद ही आपको वो प्लान समझ में आएगा। दूसरी चीज ये होती है कि वो प्लान में वर्क करना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो पहली हम बात ये करते हैं कि ओएसिस का जो प्रेजेंटेशन है, ओएसिस का जो प्लान है वो उतना आसान है कि आप पहली बार की सिटिंग के अंदर बहुत आराम से समझ सकते हो। दूसरी बात कि अगर आप ओएसिस के अंदर वर्क करते हो तो ओएसिस में वर्क करना भी बहुत ज्यादा आसान होता है, क्योंकि सबसे बड़ा और सबसे पॉजिटिव पॉइंट इंडिया के अंदर आज जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन वर्क करती है, मेजॉरिटी ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन जनरेशन प्लान के ऊपर वर्क करती है। जनरेशन प्लान का मीनिंग क्या होता है? अगर आप उससे पहले कि जनरेशन का मीनिंग आप कुछ और निकालो, उससे पहले मैं आपको जनरेशन प्लान का डेफिनेशन देना चाहूंगा। जनरेशन प्लान का डेफिनेशन होता है कि अगर एक इंसान से आपको बार बार बिजनेस मिलता है उसको जनरेशन प्लान वाला बिजनेस कहते हैं। लाइक एन एग्जाम्पल, अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग से बाहर का अगर हम बात करते हैं तो आपने डीमार्ट का नाम सुना होगा या बिग बाजार का नाम सुना होगा। तो हम डीमार्ट या बिग बाजार से जब बार बार शॉपिंग करते हैं तो वो एक जनरेशन बिजनेस मॉड्यूल है, मतलब कि वो बिजनेस जनरेशन तक चलने वाला है। वो जो कस्टमर है उसके पास, उसके थ्रू आपके पास जो पैसा आने वाला है वो जनरेशन तक आने वाला है। राइट। आपके बाद आपकी पीढ़ी को भी वो पैसा मिल सकता है एंड कस्टमर के बाद उसकी पीढ़ी भी आपका कस्टमर बनने वाली है। इसको जनरेशन प्लान बोलते हैं। जनरेशन का एक सीधा सिंपल सा मीनिंग क्या होता है? जब एक ही इंसान से आपको बार बार रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, एक ही इंसान से आपको बार बार जब पैसा मिल रहा है, रिकरिंग रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, उसको जनरेशन प्लान बोला जाता है। क्योंकि इंडिया के अंदर आज बहुत सारे मिसकंसेप्शंस है कि 1 लाख का प्लान होता है, 2 लाख के प्लान को कुछ और बोला जाता है, 4 लाख के प्लान को कुछ और बोला जाता है, 6 लाख
6 लेग में काम करने वाले प्लान होते हैं उसको कुछ और बोला जाता है, 10 लेग के प्लान को कुछ और बोला जाता है। आप प्लान को कोई नाम दे सकते हो लेकिन आप उसको जनरेशन नाम नहीं दे सकते, बिकॉज जनरेशन का मीनिंग ही होता है जिस कंपनी के अंदर एक ही इंसान या एक ही एसोसिएट से आप बार बार पैसा आपको मिलता है या आप बार बार उधर से पैसा कमा सकते हो एक ही कस्टमर से, उसको जनरेशन प्लान बोलते हैं। तो इंडिया के अंदर या फिर मैं कहूँ वर्ल्ड के अंदर जो सबसे बेस्ट जनरेशन प्लान अवेलेबल है वो है 2 लेग के ऊपर जनरेशन प्लान। मतलब कि अनलिमिटेड डेप्थ के अंदर, अनलिमिटेड डेप्थ मतलब जितना भी गहराई तक आप जाना चाहो प्लान के अंदर उतनी गहराई तक आप जा सकते हो एंड आप मन चाहा पैसा कमा सकते हो, अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है कि जनरेशन प्लान्स के अंदर कैपिंग नहीं होती है, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो। जी हाँ, बात सही है, आप अनलिमिटेड पैसा कमा सकते हो, कोई कैपिंग नहीं होती है, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। ओएसिस अपने बिजनेस प्लान के अंदर लेफ्ट और राइट 2 ही लेग के अंदर काम करता है। इंडिया में ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो 4 लेग में भी काम करती है, जो 6 लेग में भी काम करती है। अब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 4 लेग या 6 लेग के अंदर कंपनी गलत है, वो कंपनी गलत नहीं है, लेकिन उस प्लान के अंदर एक बहुत बड़ा जो फ्लॉ है वो ये है कि आप उस प्लान को पहली बात तो जल्दी से समझ नहीं पाओगे, आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा उस प्लान को समझने के अंदर। दूसरा चीज, जब आप कोई नए इंसान को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो तो उस इंसान को भी प्लान समझ में नहीं आएगा पहली बार में, तो इवेंचुअली क्या होगा, आपके जो ज्वाइनिंग्स आ रहे हैं वो ज्वाइनिंग्स कम हो जाएंगे। दूसरी चीज क्या होगी, अगर आप किसी को सिर्फ ड्रीम्स दिखाकर या पैसा दिखाकर ज्वाइन करवा लोगे तो आगे जाके जब उसको पता चलेगा कि ये प्लान कितना कॉम्प्लिकेट है, 4 लेग चलाने में क्या हालत होती है या 6 लेग, 8 लेग, 10 लेग, 12 लेग, 16 लेग चलाने में क्या हालत हो जाएगी उसकी, उसको कितना मेंटेन करना होगा, साइड लेग मेंटेन करना होगा, उसका अपना बैलेंस मेंटेन करना होगा, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो इंसान आगे जाके अपना वर्क को कंटिन्यू नहीं करता। लेकिन ओएसिस के अंदर ऐसा नहीं है। ओएसिस के अंदर क्या है, आप अनलिमिटेड डेप्थ कर, मतलब आप लेफ्ट के अंदर और राइट के अंदर अनलिमिटेड डेप्थ के अंदर आप काम कर सकते हो, कितना भी आप टीम नीचे बना सकते हो। अब दूसरी चीज ये आती है कि इंडिया के अंदर बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो 2 लेग के अंदर जनरेशन प्लान चलाती है, तो उसके अंदर और हमारे अंदर क्या फर्क है। तो पहला फर्क कि जो लोग 2 लेग के अंदर जनरेशन प्लान चलाते हैं उसमें बहुत सारी कंपनी लेवल प्लान चलाती है, मतलब कि आपको 6 लेवल तक इनकम मिलती है, आपको 7 लेवल तक इनकम मिलती है, आपको 10 लेवल तक इनकम मिलती है। मतलब क्या हुआ, मतलब आपका 10वां जो लेयर है वहां तक आपको पैसा मिलेगा, उसके बाद वाला जो आपका टर्नओवर आ रहा है उधर आपको पैसा नहीं मिलेगा। लेकिन ओएसिस में ऐसा नहीं है, आपका टीम 5,000, 10,000, 20,000, 25,000, 40,000, लाख का अगर आपका टीम बनता है, 1 लाख लोगों का भी टीम है, आपके कितने भी लेयर्स है नीचे, वो हर जगह से आपको पैसा जरूर मिलता है। दूसरी चीज, नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारे लोग अनलिमिटेड डेप्थ मतलब कितने भी लेवल तक इनकम ले सकते हो, ऐसे भी इंडस्ट्रीज है, ऐसे भी कंपनीज है, तो उनके बीच में और ओएसिस के बीच में क्या फर्क है। तो इंडिया के अंदर आज मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि इंडिया में जितनी भी नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो 2 लेग पे काम करती है और अनलिमिटेड डेप्थ पे काम करती है, मतलब अनलिमिटेड लेवल तक इनकम ले सकते हो आप, और जो जनरेशन प्लान पे काम करती है, ओके, ऐसी सभी कंपनीज के कंपैरिजन के अंदर ओएसिस अपना हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन करता है। आप अपने स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे होंगे ओएसिस का डिस्ट्रीब्यूशन चार्ट। ओएसिस 82.5% अपना डिस्ट्रीब्यूट करता है, मतलब अगर कंपनी के पास 100 रुपये आता है तो उसमें से 82.5 रुपीज कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। इंडिया में ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो इतना ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन करती हो। दिखाने के लिए तो लोग आपको 100% डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाएंगे, लेकिन अंदर हिडन इतनी सारी चीजें छुपी होती है कि वो एक्चुअल में 100% डिस्ट्रीब्यूशन होता ही नहीं है, वो 50% या 60%, 50 to 60% डिस्ट्रीब्यूशन ही होता है। हाँ, अगर आप इसको कंपेयर करोगे कोई इन्वेस्टमेंट प्लान के साथ कि जो 6 महीने के लिए आता है, बहुत सारा पैसा आता है, उसमें बहुत सारे लोग पैसा डालते भी है, बहुत सारे लोग कमाते भी है, लेकिन 6 महीने बाद वो कंपनी बंद हो जाता है, 6 महीने बाद वो कंपनी उठ जाता है, तो आप उसके साथ कंपेयर नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं जो जनरेशन प्लान की कंपनीज है, जो 2 लेग की कंपनीज है या मल्टीपल लेग की कंपनीज है, और जो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज है, जो लोग आते ही है फ्रॉड करने के लिए, जो लोग आते ही है लोगों को बड़ी बड़ी बातें करके पैसा उठाने के लिए, हम उनकी बात नहीं कर रहे। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ज्यादातर जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग अगर है तो उसके अंदर ज्वाइनिंग जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, ज्वाइनिंग 0 रुपए से होता है। आप जैसे उस कंपनी का 500, 1000, 2000 रुपए का अगर आप प्रोडक्ट परचेज कर लेते हो, वहां पे आप अपना एनरोलमेंट फ्री ऑफ कॉस्ट करा सकते हो।
उसके अंदर आपने तुरंत ही कोई प्रोडक्ट लिया है एंड आपने अपना एडमिशन फ्री ऑफ कॉस्ट करवा लिया। जैसे आप डीमार्ट से कोई शॉपिंग करते हो, प्रोडक्ट लेते हो, तो वैसे ही अगर आपने XYZ ऑर्गेनाइजेशन से लिया, आपका लॉगिन फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाना चाहिए। अगर ये हो रहा है तो जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग है। बिकॉज गाइडलाइंस के अंदर 2016 के अंदर जो गाइडलाइंस आई, उन गाइडलाइंस के अंदर इन सब चीजों का जिक्र किया हुआ है कि कैसे कैसे एक लीगल नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन चल सकता है। तो हम प्लान की बात कर रहे थे कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के अंदर सबसे हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन 82.5% का डिस्ट्रीब्यूशन ओएसिस कंट्री वर्ल्ड जो है वो आज कर रहा है। एंड जिसके अंदर हम लोगों ने रिटेल प्रॉफिट 15 to 20% जो रिटेल प्रॉफिट होता है, एंड हमारा सबसे अमेजिंग ऑफर, और इंडिया के अंदर पहली बार ऐसी कोई ऑफर या ऐसा कोई फंड या ऐसा कोई तरीके का इनकम लाने वाला ओएसिस पहला कंपनी है, वो है लॉयल्टी इनकम। तो ऐसी इनकम को हमने ऐड नहीं किया है। हम जो प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसी का अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो वही से 82.5% हो जाता है। तो मैंने जैसे जिक्र किया कि लॉयल्टी इनकम, लॉयल्टी बेनिफिट्स क्या होता है, तो आपने बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर ऐसा सुना होगा कि आप एक सर्टेन अमाउंट का प्रोडक्ट या 2000, 3000, 4000 की प्रोडक्ट अगर आप कुछ महीनों तक लेते हो तो वो कंपनी आपको 3 या 4 या 5 या 6 या 8 महीनों के बाद कुछ प्रोडक्ट फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। लेकिन ये जो सिस्टम है इसके अंदर अमाउंट फिक्स होता है। कैसे? अगर आप 2500 या उसके ऊपर का शॉपिंग करोगे तो छठे या सातवें महीने में आपको 2500 की ही प्रोडक्ट फ्री मिलेगी। शॉपिंग भले आपने हर महीने 3000 या 4000 का किया हो, लेकिन वो काउंट नहीं होगा, काउंट आपका 2500 ही होगा, राइट। ओएसिस पहली बार ऐसा कैशबैक लेकर आया है, ओएसिस पहली बार ऐसा ऑफर लेकर आया है जो लाइफ टाइम रहता है, और जो अनबिलीवेबल, इंडिया के अंदर पहली बार किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने इसको इम्प्लीमेंट किया है। हो सकता है आगे जाकर बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन इसको कॉपी करने का कोशिश करेंगे। ये पॉसिबल इसलिए है, मैं आपको जो ऑफर बताने जा रहा हूँ ये पॉसिबल इसीलिए है सिर्फ और सिर्फ क्योंकि ओएसिस का खुद का मैन्युफैक्चरिंग है। जब आप खुद मैन्युफैक्चर करते हो तब आप इस लेवल का प्रोडक्ट क्वालिटी एंड इतना ज्यादा ऑफर्स में आप बेनिफिट लोगों को दे सकते हो। अब ऑफर क्या है वो सुन लेते हैं। अगर आप हर महीने 2950 या उसके ऊपर का कितने भी रुपए का आप शॉपिंग करते हो, 2950 या उसके ऊपर कितने भी रुपए का अगर आप शॉपिंग करते हो, वो सभी का शॉपिंग का कैलकुलेशन होता है। मतलब एक महीने आपने 3000 का किया, दूसरे महीने 3200 का किया, तीसरे महीने 3300 का किया, तो इन सभी का एडिशन करके टोटल 6 महीने में आपने टोटल जितने भी रुपए का शॉपिंग किया, कितने भी रुपए का, मान लो आपने 50,000 रुपए का 6 महीने का टोटल शॉपिंग किया, तो इस 50,000 रुपए का 23% कैशबैक आपको मिलता है। 23% मतलब कि और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में ज्यादा कैशबैक और किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के कंपेयर में ज्यादा फ्री प्रोडक्ट्स। आप इंडिया की कोई भी XYZ बड़ी से बड़ी कंपनी को, अगर बड़ा टर्नओवर कर रही कंपनी को अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि ओएसिस सबसे हाईएस्ट कैशबैक और सबसे हाईएस्ट फ्री प्रोडक्ट्स कंपनी दे रहा है इस लॉयल्टी प्रोग्राम के अंदर, राइट। अब बात करते हैं कि लास्ट 9 इयर्स के अंदर, पिछले 9 सालों के अंदर ओएसिस ने क्या क्या बेंचमार्क हासिल किए। तो पिछले 9 सालों के अंदर हजारों करोड़ों का कंपनी ने टर्नओवर किया, खुद का मैन्युफैक्चरिंग प्लांट शुरू किया, खुद का ऑफिस है कंपनी का। कंपनी को नेशनल लेवल पे बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं, जो आपको फोटोज दिख रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। बहुत सारे इंडियन मिनिस्टर्स हैं जिनके हाथों से अवार्ड मिल चुके हैं। बिकॉज आज ये अवार्ड का एक कल्चर कैसा हो चुका है कि लोग कुछ भी दिखाते हैं, अवार्ड के नाम पे कुछ भी दिखा देते हैं। कोई ऑफिशियल अवार्ड हो या ना हो, लोग कुछ भी दिखाते हैं, राइट। ओएसिस पिछले 9 सालों में टॉप 5 स्टार्टअप के अंदर भी पहुंचा, इंडिया के टॉप 5 स्टार्टअप के अंदर भी वो पहुंचा, उससे भी उसको नवाजा गया। बड़े बड़े मिनिस्टर्स के थ्रू अवार्ड्स भी मिला उनको, वो भी पॉसिबल हुआ। रिसेंटली ओएसिस ने एक बहुत बड़ा स्पॉन्सरशिप किया था, आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन के ऊपर। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है, बहुत सारी कॉलेजेस है, बहुत सारे ऐसे फर्म्स हैं लीगल और बड़े फर्म्स जहाँ पे ओएसिस ने स्पॉन्सरशिप किया, जहाँ से ओएसिस को रिकॉग्निशन मिला, बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स मिले। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो पाई। तो इस वीडियो के अंदर मैंने आपको वो चीज़ें बताने का कोशिश किया कि एक नेटवर्क मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशंस को आप किस तरीके से जज कर सकते हो, किस चीज़ों का आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि मेजरली 3-4 चीज़ें ही होती हैं। पहला होता है लीगलिटी, दूसरा होता है उसका प्रोडक्ट कैसा है, तीसरा होता है कि उसका प्लान कैसा है, समझ में आया ऐसा है या नहीं है, या आगे जाके उसमें कोई राज नए नए खुलते जाते हैं। और चौथा होता है उसका लीडरशिप कैसा है, उसके वहाँ पे जो लीडर्स है वो कैसे है। आज ओएसिस में भी बहुत अच्छे लीडर्स हैं जो महीने का 1, 2, 3, 4, 5 लाख से ज़्यादा पैसा कमा रहे हैं। तो बहुत अच्छे लीडर्स भी है ओएसिस के अंदर। सो
आई होप सो आपको इस वीडियो के अंदर चीज़ें समझ में आई होगी कि किस तरीके से ओएसिस ने पिछले 9 सालों के अंदर बहुत अच्छे से ग्रो किया। एंड इंडिया की काफ़ी सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत कुछ दे सकती है कस्टमर्स को, बहुत कुछ दे सकती है अपने एसोसिएट्स को, लेकिन वो नहीं देते हैं। क्यों? फाइनल वर्डिक्ट मैं आपको बताता हूँ। रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है कि ओएसिस ने हमेशा सोचा अपने लोगों के बारे में, और इंडिया की मैंने अभी तक जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस को देखा वो सोचते हैं अपने बारे में। क्योंकि इंडिया की, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इंडिया की वन ऑफ द हाईएस्ट टर्नओवर करने वाली नेटवर्क मार्केटिंग एक कंपनी है जिसका नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वो कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है सिर्फ और सिर्फ 60% या 65%। वो कंपनी इतना बड़ा है कि वो कंपनी 80% डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, 90%, 85% भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है, लेकिन वो कंपनी नहीं करेगी। वो कंपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं करता है। वो कंपनी अपना सिर्फ 30% प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है, 70% प्रोडक्ट को वो आउटसोर्स करता है। उस कंपनी का सॉफ्टवेयर खुद का नहीं है, 70% प्रोडक्ट आउटसोर्स होता है। ओएसिस का प्रोडक्ट खुद का है, सॉफ्टवेयर खुद का है। यहाँ पे सब कुछ जितनी भी चीज़ है वो ओएसिस ने खुद बिल्डअप करी, खुद भी आउटसोर्सिंग नहीं है। क्योंकि जब आउटसोर्सिंग है आप लोगों के ऊपर डिपेंडेंट हो, जब आप लोगों पे डिपेंडेंट हो तो आप किसी के कंधे पे रख के तो जिंदगी भर चल नहीं सकते। वो कहते हैं ना, लोगों के कंधों पे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। अगर आपको ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं ना, तो खुद के कंधों पे, खुद की कदमों पे ही आपको चलना पड़ता है, राइट। तो ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन वो हमेशा खुद के बारे में सोचती है, अपने प्रॉफिट के बारे में सोचती है। उनके ओनर्स ऐसे होते हैं जो बड़े बड़े बंगलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी कार्स घुमाते हैं, लेकिन नीचे एसोसिएट्स को जाकर देखो, वो बेचारों का 2-5 हज़ार 10 हज़ार कमाने के भी वांदे हो जाते हैं। उन बेचारों का नीचे कोई इनकम नहीं हो रहा होता है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा पैसा डिस्ट्रीब्यूट करना ही नहीं चाहती, राइट। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर आप ओएसिस के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर कुछ टेस्टिमोनियल्स है हमारे, कुछ वीडियोस है, अचीवमेंट्स के वीडियोस है, कुछ टेस्टिमोनियल्स है। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर, मेरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल आईडी भी आपको मिल जाएगा। आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो अगर आपको ओएसिस के साथ अपनी जर्नी का शुरुआत करना हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। जय ओएसिस, वंदे मातरम, जय हिंद।